बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को लिखा गया खत है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के खिलाफ तो जिद्दोजहद है। और अब मामला यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है, इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि यह एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, बल्कि फौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज कम तो नहीं है ना। जो सिविल साइड के इश्यूज हैं, वहां पे मईशत है, उसको ठीक होना है। और ये लिंक्ड है आपके दहशतगर्दी के मामला के साथ। तो दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज को तगड़ा होना पड़ेगा। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या अमन व अमान के लिए काम करना है, तो उन्हें अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट चाहिए होगी। अब अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट उनके साथ है नहीं, और वहां मुखालफत बढ़ती जा रही है। मुखालफत बढ़ने की वजह जो है, इमरान खान साहब ने 6 वजूहात बता दी कि जनाब ये चीजें आप कर रहे हैं और आपकी वजह से हो रही हैं, इन चीजों को आप ठीक कर दें। अब इसको कुछ लोग डील का नाम दे रहे हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए बतौर इदारा, और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करे। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, इसको बंद किया जाए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको बंद किया जाए। इंसानी हकूक की पामालियां रोकी जाए, और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है बाकी जगहों पे, ये खेल बंद किया जाए। अब इमरान खान एक इदारे को उसकी आईनी हुदूद याद दिलाते हुए उसे मशवरा दे रहे हैं कि अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ। और इससे मामला ना सिर्फ इदारे के लिए ठीक हो जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको डील कैसे कह सकते हैं आप? भाई, डील तो ये होती है कि सर तुसी जो करना है तुसी करो, ते मेरे उत्ते मेहरबानी करो, मेरे पे रहम करो। जैसा कि नवाज शरीफ डील करके गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का। यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा? तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच में, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का, मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है। मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी। जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें? यानी उन्होंने वो पॉलिश छोड़नी नहीं है, उन्होंने हाथ से बुरश छोड़ना ही नहीं है। कम से कम वो इस बात पे तो आमादा हो कि हम बुरश को और पॉलिश को छोड़ के, हम बूटों को रगड़ा लगाना बंद करके हम आ जाते हैं, बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो जब वहां पे बैठकर बातचीत होगी तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे। तो इमरान खान साहब ने फिर बात वही करनी है ना जहां पे मसला है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा, और ये लेटर लिखने के बाद इमरान खान साहब ने बॉल उठा के आर्मी चीफ के कोर्ट में फेंक दिया। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा। देखिए, होता क्या है कि बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े तरीके से मुर्ज़े इल्जाम ठहरा दिया जाता है, कभी जुडिशरी को, कभी हुकूमत को, कभी इसको, कभी उसको। इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ भी जो हुआ है वो उठाकर जहां से हुआ है उस तरफ सारी चीजें और फोकस उस तरफ कर दिया कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है, मैं समझता हूं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कौम इसीलिए आपसे नाराज है, लिहाजा ये सारी चीजें आप ठीक करें ताकि मामला ठीक हो। और साथ में ओनरशिप भी ले ली, अभी फौज भी मेरी है, मैं मालिक हूं इसका, और मुल्क भी मेरा है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की है। ये फौज जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है या किसी की जाती मलकियत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की। पूरा पाकिस्तान जो है वो टैक्स देता है, पूरा पाकिस्तान जो है वो अगर फौज के साथ खड़ा होता है तभी फौज को कामयाबी मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं है। अब जनाब जो सिक्योरिटी जराए हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं। सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि कोई खत नहीं मिला, और ये बात मीडिया पर छुपवाई जा रही है, चलवाई जा रही है। कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो अपनी मर्जी से भी चला रहे हैं। कुछ आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेचारी डरी हुई है कि कहीं खत आ गया, खत का जवाब ना आ जाए, कोई और चीज ना आ जाए। जवाब आए या ना आए, लोगों को यह पता चल गया है जो सवालात इमरान खान साहब ने उठाने थे वो सवालात इमरान खान साहब ने उठा दिए। जो फैक्ट्स उन्होंने सामने लेकर आने थे इमरान खान साहब वो फैक्ट सामने लेकर आ गए हैं। ये छोटी चीज नहीं हुई, याद रखिएगा। ये इंटरनेशनली रिपोर्ट होगा और इमरान खान साहब ये कल को कहेंगे कि मैंने हुज्जत तमाम की थी, मैंने तो आर्मी चीफ को, सब लोग कहते हैं मैं आर्मी चीफ का मुखालिफ हूं, मैंने तो आर्मी चीफ को लेटर लिखा था कि मामला ठीक करो। अब उन्होंने नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर क्या है? दबाव तो बढ़ेगा इससे। लेकिन सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं जी कि खत मसूल नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान को मसूल हो गया खत, ये सिक्योरिटी जराए को मसूल नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा कर ले कि इंटेलिजेंस का ये लेवल है कि जनाब एक खत पाकिस्तान के बच्चे ने पढ़ लिया, मैंने वीलॉग में पढ़ के सुना दिया, लाखों लोगों ने मेरे वीलॉग से सुन लिया, और लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के चैनल्स के ऊपर सुन लिया, पढ़ लिया। तो इसके बावजूद अभी तक सिक्योरिटी जराए को पता ही नहीं चला खत के बारे में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन कर रही है कि यह खत इमरान खान साहब ने लिखा है
किनको? आर्मी चीफ को, ताकि मामला दुरुस्त किए जाएं पाकिस्तान के। तो ये एक मुस्बत कदम है। अब अगर आर्मी चीफ साहब को थोड़ा सा भी इस बात का एहसास है कि मामला को ठीक करना है और जितने खराब हो गए अवाम के बीच में जो नफरत पैदा हो रही है उसे खत्म करना है, तो इस मौके से फायदा उठाए। लेकिन अगर इस मौके से फायदा नहीं उठाएंगे तो ये मौका रोज रोज आएगा भी नहीं। हुकूमत अपने हथकंडे बहुत तेजी से इस्तेमाल करती चली जा रही है। लाहौर का जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको रोकने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है। डीसी ने इजाजतनामा नहीं दिया, अदालत में चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वहां पे अदालत में तलब कर लिया गया डीसी को। अब देखें वहां पे वो क्या जवाब देता है, मामला किस तरफ जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, जो मुझे लाहौर से एक मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं, उन्होंने वो मामला मुझे कुछ बताया है, घुमा फिरा के चीजें मेरे पहुंच गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर रुकावट डाली जाएगी इस जलसे को रोकने के लिए, पूरी कोशिश की जाएगी जब तक कि इनको यकीन नहीं हो जाता कि जलसा फ्लॉप हो जाएगा या नाकाम हो जाएगा। अगर तो इस हुकूमत को इस बात का यकीन हो गया कि जलसा फ्लॉप होगा, लोग नहीं निकलेंगे, तो ये ऐन मुमकिन है कि आखिरी वक्त में परमिशन देके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गंदा करने की कोशिश करें और एक जमहूरी किस्म का एक ड्रामेबाजी पाकिस्तान में करने की कोशिश करें। देखिए जी, हमने तो परमिशन दी, लोग आए नहीं। लेकिन दूसरी जानिब रुकावटें फिर भी मौजूद रहेंगी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कि जनाब यहाँ पे आगे क्रिकेट मैचेज और ये वो सारी चीजें हो रही हैं। लिहाजा हुकूमत को अब समझ नहीं आ रही कि करें क्या, और इससे बड़ा मसला हुकूमत को एक और दरपेश आ गया। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो मर्जी कर लें, पुट्ठे लमक जाइए, पाकिस्तान की आवाम को और इमरान खान को ये दूर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अवाम ने जिद पकड़ ली है कि जनाब हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और वजह यह है कि इमरान खान खुद बहुत जोरदार तरीके से खड़े। इमरान खान साहब खुद पीछे हट नहीं रहे, नीचे झुक नहीं रहे, और उसकी वजह से अवाम इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ रही। अब नारे लगाने वालों को गिरफ्तार करेंगे तो एक नया रोला बन जाएगा। अब अगर खेल के मैदान में भी लोग अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते या नारा नहीं लगा सकते, तो फिर कहां पे क्या होगा इस मुल्क में। मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान बीमार नहीं है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि ना वो बागी ना गद्दार, ना वो भागा ना बीमार, वो ठीक कहते हैं। इमरान खान बीमार नहीं है, आप इसको एक और नजर से सोचें, वो जख्मी है। इमरान खान को इन्होंने डेलिबरेटली उस पर अटैक किया है। ये उस पर मेडिकली एक हमला किया गया, किसी चाकू से बंदूक से नहीं किया गया, किसी डंडे या नजर आने वाले हथियार से नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान को डेलिबरेटली एक हमले के जरिए से जख्मी किया गया है। ये बीमारी नहीं है। इमरान खान वर्जिश करता है, कोशिश करता है अपने आप को फिट रखने की, वो भूख हड़ताल नहीं करता, वो अपने आप को मजबूत रखता है, वो खाना खाता है, वो किताब पढ़ता है, वो कोशिश करता है कि इस निजाम के साथ जितनी लंबी टक्कर ले सकता रहे वो ले। पाकिस्तान की सियासत अभी दोबारा इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है और बहुत तेजी से घूम रही है। इमरान खान साहब ने अपने तर्ज अमल से यह साबित किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर वो इमरान खान साहब को काबू नहीं कर सकते। गो के उनके पास ओहदा बहुत बड़ा है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, स्याह और सफेद के मालिक बने हुए हैं। वो पाकिस्तान के वजीर आजम को कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान के सदर को कंट्रोल करते हैं। यानी आसिम मुनीर साहब इस वक्त सदर पाकिस्तान को भी कंट्रोल करते हैं, आसिम मुनीर साहब इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम को भी कंट्रोल करते हैं। वो अपने वजीर दाखिला के जरिए से, जो उनके बड़े अजीज हैं मोहसिन नकवी, उनके जरिए से पूरी कैबिनेट को और मुल्क को कंट्रोल करते हैं। पीसीबी से लेकर नीचे तक तमाम इदारों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जेल में बैठे हुए एक कैदी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमरान खान वाहिद आदमी है जो आजाद है। हर वजीर आला आर्मी चीफ के कंट्रोल में है, वजीर आजम कंट्रोल में है, सदर पाकिस्तान कंट्रोल में है, तमाम वुज़रा कंट्रोल में है, तमाम इदारे कंट्रोल में है, पूरा का पूरा मीडिया कंट्रोल में है। मुल्क की ब्यूरोक्रेसी से लेके एक एक चीज, पूरे मुल्क का हर नट बोल्ट आर्मी चीफ के कंट्रोल में है। लेकिन कोई कंट्रोल में नहीं है तो वो इमरान खान है। इमरान खान काबू नहीं आ रहा, और इमरान खान काबू नहीं आ रहा इसका एक सबूत जो है वो अभी दोबारा हमारे सामने आया। इमरान खान साहब से तहकीकात के लिए जो टीम पहुंची सरकारी, उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ सवाल जवाब किए। अब उनका जो इमरान खान साहब ने क्लास ली है उनकी, उससे अंदाजा होता है कि ये शख्स कितने मजबूत आसाब का मालिक है। और फिलहाल ये ना तो आर्मी चीफ से डरता है, ना ये अपने मुखालिफिन से डरता है, ना इसे मौत का डर है। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में NCCIA की तफ्तीशी टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में सवाल किए। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो चलता है वो मुल्क से और रियासत से दुश्मनी है। हालांकि इमरान खान साहब ने उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी मिलिट्री जर्नल पे ये तनकीद करना कि वो सियासत में हिस्सा ले रहा है, ये गैर आईनी है? ये काम तो नवाज शरीफ ने भी किया, मरियम नवाज ने भी किया है, ये काम तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी किया, और तारीख में सब करते रहे। बेनजीर भुट्टो ने भी किया है, आसिफ अली जरदारी ने भी किया है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया है। तो अगर ये काम गैर कानूनी गैर आईनी है, तो ये इमरान खान अकेले ने तो नहीं किया, ये तो सब करते हैं। और फौज हर मर्तबा ये एतराफ जुर्म भी करती है कि हमने सियासत में मुदाखलत की, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। फौज का हमेशा से एक जुमला रहा है कि हमने सियासत में बहुत मुदाखलत की जो गलत थी,
लेकिन अब हम नहीं कर रहे। और थोड़े अरसे के बाद कहते नहीं वो हम कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अब नहीं कर रहे। फिर थोड़े अरसे के बाद कहते नहीं अब हम नहीं कर रहे, पहले हम झूठ बोल रहे थे। तो फौज खुद हमेशा एतराफ जुर्म कर लेती है। यानी मुशर्रफ दौर में भी यही कहानियां थी, राइल शरीफ के दौर में भी यही कहानियां थी, फिर उसके बाद जो है वो जनरल कियानी के दौर में भी यही कहानियां थी, जनरल बाजवा के दौर में भी यही कहानियां थी, अब जनरल आसिम मुनीर के दौर में भी यही कहानियां। तो फौज ने हर दौर में सियासत में मुदाखलत की है, लेकिन जिस वक्त की है उस वक्त नहीं माना, बाद में माना। ये भी मान लेंगे एक दिन आएगा। तो इमरान खान साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया के अकाउंट के बारे में उन्होंने सवालात किए। इमरान खान साहब जवाबात के अंदर काफी गुस्से में आ गए और बड़े सख्त उन्होंने जवाबात दिए। इमरान खान साहब ने ना खासतौर पर पूछा गया जबरान इलियास साहब के बारे में। जबरान इलियास जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के अंदर एक बड़ी बुनियादी आवाज है और ये बड़ा तगड़ा नौजवान है। मैं इन्हें कोई ज्यादा नहीं जानता था, मेरा इनसे राब्ता हुआ यानी कुछ अर्सा पहले। जब मैंने इनसे बातचीत की तो ये नहायत पढ़ा लिखा इंसान है और बड़ा मुहिब्बे वतन आदमी है। यानी जबरान इलियास के साथ जब आप बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक पाकिस्तानी को कैसा होना चाहिए। वो बेहतरीन आदमी है, वो जो भी बात करता है वो पाकिस्तान को सामने रख के करता है। मैंने ये जर्नैलों को बातचीत करते हुए देखा, मैंने ब्यूरोक्रेट्स को बातचीत करते हुए देखा, मैंने जजेस को बातचीत करते हुए देखा, मैंने सियासतदानों को बातचीत करते हुए देखा, सहाफियों को बातचीत करते हुए देखा, कारोबारी हजरात को बातचीत करते हुए देखा। तो जब लोग मुश्किल में जाते हैं तो वो अपनी जात के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैंने जबरान इलियास साहब के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, पता नहीं वो कल को क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इमरान खान साहब उनके बारे में क्या सोचते हैं, कल वो यही सोचेंगे या नहीं। लेकिन एक बात पे मैं कन्विंस हुआ कि इस आदमी को पाकिस्तान की फिक्र है और ये आदमी अपने उसूल पे खड़ा होकर पाकिस्तान के बारे में सोचता है। बहुत ही सीधा आदमी है और बहुत ही सादा आदमी है, कुछ ज्यादा गुंजल उसमें है नहीं। बहरहाल उसके बारे में पूछा कि जनाब वो क्या वो चलाता है अकाउंट, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं। तो उन्होंने फिर दोबारा सवालात किए। उन्होंने कहा जी क्या रा चला रही है, मोसाद चला रही है, CIA चला रही है, कौन चला रहा है? तो इमरान खान साहब ने बड़े गुस्से में आकर जवाब दिया कि मोसाद से कौन राब्ते में है अच्छी तरह जानते हो। यानी तुम लोग जानते हो कि मोसाद से कौन राब्ते में है। देखिए मोसाद से तो वही राब्ते ना जो इस वक्त फलस्तीन के हक में पाकिस्तान में एहतजाज नहीं होने देता। मोसाद से राब्ते में तो वही होगा ना जो इसराइल के खिलाफ आप पाकिस्तान में एहतजाज करें तो वो डंडे मारता है, गिरफ्तार कर लेता है, जेलों में डाल देता है। वही हो सकता है ना मोसाद के साथ राब्ते में। कोई ऐसा बंदा तो नहीं हो सकता जो एहतजाज की इजाजत दे, एहतजाज के लिए बाहर निकले। तो ये इमरान खान साहब ने उन्हें कहा तुम अच्छी तरह जानते हो जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन। वही बात इमरान खान साहब ने की, वो वाकई मुहिब्बे वतन आदमी है। उन्होंने कहा जी जबरान इलियास तुम सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है और अकाउंट्स कौन ऑपरेट करता है या कैसे होते हैं मैं ये नहीं बताऊंगा वरना वो शख्स अगवा हो जाएगा। अच्छा अब इसमें एक बात तो आप ज़हन में रखें, अगवा हो जाएगा तो इसका मतलब है इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर इशारा कर रहे हैं कि अकाउंट कौन ऑपरेट करता है और कहां से होता है। अगर मैंने ये बताया तो वो शख्स अगवा हो जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनका अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? पाकिस्तान के बाहर अगवा करना तो बहुत मुश्किल है। यानी पाकिस्तान के बाहर अगवा करना कुछ ममालिक में तो मुमकिन है, लेकिन अगर ये शख्स किसी मगरबी मुल्क में है तो फिर अगवा करना बहुत मुश्किल है। तो इमरान खान साहब ने एक तो खबर दी है थोड़ी बहुत, अगर ये बात इसी तरह है तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि वो अगवा हो जाएगा और अगवा का जो सिलसिला है वो तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। दूसरा इसमें इमरान खान साहब का एक और पैगाम है, उन्होंने कैटेगोरी के लिए नहीं बताता, जो करना कर लो। ये है इमरान खान, यानी उसने ये नहीं कहा मुझे नहीं पता कौन करता है। नॉर्मली जो आप कैदी पकड़ते हैं ना उसको जब आप तफ्तीश करते हैं तो वो कहते हैं जी मैं नहीं जानता कौन चला रहा है, वो कहते हैं जी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। इमरान खान ने कहा नहीं पता है कौन चला रहा है, मैं जानता हूं कौन चला रहा है लेकिन बताऊंगा नहीं, जो करना है कर लो। और बताऊंगा इसलिए नहीं कि मैंने बता दिया तो वो बंदा अगवा हो जाएगा। तो ये इमरान खान साहब ने एक हिंट भी दिया और साथ में इमरान खान साहब ने तगड़ा जवाब भी दिया और अपने एक साथी को सपोर्ट भी किया कि नहीं जबरान इलियास तुम लोगों से ज्यादा मुहिब्बे वतन है। अब इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर जो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए, ये इमरान खान साहब को बड़ी इसकी फिक्र है क्योंकि वो जानते हैं कि कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज में अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आप अफगानिस्तान के साथ एक वर्किंग रिलेशन ना बनाएं। आपको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, वहां की आवाम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कबायली इलाके के जो अमायदीन है या लोग हैं उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपकी हुकूमत बैठ के उनके साथ बातचीत करे तो यह मसला हल होगा। फिर देखिए जब आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो फिर आप सबको पाबंद करते हैं कि अगर कोई दहशतगर्दी करेगा ग्रुप तो दोनों मुल्क मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपका एक मुआहदा हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद जब भी कोई ग्रुप दहशतगर्दी करता है तो मकामी ग्रुप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो इस खित्ते का एक पुरानी रवायत है, इसकी एक तरीकाकार है। तो इमरान खान साहब उस तरीकाकार की तरफ लेकर जाते हैं जिसपे अंग्रेज ने भी यहां पे हुकूमत की थी। वो ये कहते हैं कि इस खित्ते को समझो। अमेरिका को यह खित्ता समझ नहीं आया, 20 साल मार खाई है, अच्छी तरह मार खा खा के दुम्बा बन गए वो और दुर्गत बना के फिर यहां से उनको निकलना पड़ा। ये अमेरिका के साथ हुआ है। ये अमेरिकी सदर ने खुद कहा कि ये रियासतों का कब्रिस्तान है,
यहां बड़ी रियासतें दफन है, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने अफगानियों ने मार मार के, लिहाजा जान छुड़ाओ इनसे। ये पश्तून ऐसे मार नहीं खाते। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी